नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों देखिए, इस समय आपको पता ही है, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बिल्कुल अभ्यर्थियों को दुखी कर रखा है। दुखी कर रखा है तो कर रखा है, अपना बेतुका बयान दे रहे हैं साहब कि अभ्यर्थी खुद नहीं चाह रहे कांवड़ यात्रा में परीक्षा हो। अरे अभ्यर्थी तो अगर आप रात में परीक्षा लेना है और घोषणा कर दें कि हम रात में परीक्षा लेने जा रहे हैं, तो भी वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो आप खुद देख लीजिए अखबार में किस प्रकार की खबर दी है और क्या निकली। 12 सदस्यों वाले सबसे बड़े उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सुस्त गति ने प्रतियोगी छात्रों को निराश कर रखा है। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 5 सितंबर 2024 को कार्यभार ग्रहण किया था। सोचिए कितना टाइम हो गया, 10 महीने हो गए हैं। इस अवधि में आयोग मात्र एक परीक्षा ही करा सका है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को हुई थी। बताओ, 10 महीने में केवल एक परीक्षा, इतना बड़ा आयोग बना दिया। केवल ये होता है कि सरकार जो है अपना प्रोपागेंडा दिखाना चाहती है कि हमने इतना काम किया है, हमने एक आयोग खड़ा कर दिया, बस इसलिए। और चाहे किसी का नुकसान हो चाहे भला हो, इसका फर्क नहीं पड़ता है किसी पर भी। 3 महीने बीत गए हैं, अब अभी तक इसका परिणाम घोषित नहीं हुआ है। परीक्षा में लगभग 65,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। देखिए 65,000 ये लिखा हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो इतनी ओएमआर को जांचने का काम चाहे तो 3 दिन में पूरा किया जा सकता है। आयोग की विश्वसनीयता का आलम यह है कि पहली परीक्षा की कॉपी जचवाने से लेकर कट ऑफ जारी करने और चयन तक की कार्रवाई पूरी करने के लिए शासन को 4 सदस्यीय कमेटी गठित करनी पड़ी। कितना बड़ा काम करना पड़ रहा है आयोग को। 13 जून को कमेटी गठन होने के बाद 1 महीने बाद भी इस भर्ती को लेकर गतिविधि दिखाई नहीं पड़ रही। बताइए अभ्यर्थियों के साथ कितना खेला हो जाता है। वहीं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व पीजीटी की परीक्षा 4163 पदों के लिए आवेदन करने वाले 136 अभ्यर्थियों के इंतजार भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। टीजीटी की 3539 पदों पर आवेदन करने के लिए देखिए, इनमें 8 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हैं। इसमें टीजीटी में अभ्यर्थियों को परीक्षा आयोग, ये देखिए आप संख्या डिजिट मेंशन कर रखी है। अभ्यर्थियों ने की परीक्षा आयोग ने 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित की थी। पहले ये परीक्षा 21-22 जुलाई, लेकिन ये कहकर कदम पीछे खींच लिए कि तमाम अभ्यर्थियों ने कांवड़ यात्रा के कारण परीक्षा छूटने की आशंका जताते। अरे भैया, जब अभ्यर्थी अगर परीक्षा को मना कर रहे होते तो लाठी किसने खाई थी? इसका तो प्रमाण भी है। लड़के मतलब लगातार अभ्यर्थी वहां पर धरना दे रहे थे, आपने उन पर लाठीचार्ज करवाई थी। अगर वो परीक्षा टालने के लिए गए थे क्या? सबके पास प्रमाण होता है, सोशल मीडिया का जमाना है, फिर भी आयोग इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? ये कहकर कदम पीछे खींच लिए कि तमाम अभ्यर्थियों ने ही कांवड़ यात्रा के कारण परीक्षा छूटने की आशंका जताते हुए परीक्षा टालने के अनुरोध किया था। हालांकि प्रतियोगी छात्र आयोग के इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। प्रतियोगी में 27 जुलाई को आरओ की परीक्षा, देखिए आरओ को 27 जुलाई को जो परीक्षा हो रही है उसमें तो 10 लाख से ऊपर है, जबकि टीजीटी में 28 नहीं, 28 नहीं, इसमें टीजीटी में है आपके 8 लाख, 28 लाख, सॉरी गलती हुई, 8 लाख है। तो 8 लाख, और वो भी एक मीटिंग में नहीं करेंगे, एक साथ नहीं देंगे। आरओ के 10 लाख एक साथ दे रहे हैं उनके लिए परीक्षा कराने, क्योंकि वो लोक सेवा आयोग करा रहा है। और ये शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बिल्कुल फ्लॉप हो गया, एकदम से बेकार सिद्ध हुआ। पहले लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन सरकार को अपना प्रोपागेंडा दिखाना था ना कि हमने इतना कर लिया। इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली खबर हम आपको दिखाते हैं। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के, अगली खबर आपकी ये है, देख लीजिए। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर भी भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिला 1,500 पदों का अध्याचन। लोक सेवा आयोग तब भी अच्छा है, केवल ये अर्हता विवाद के चक्कर में ये परीक्षा इतने दिन लटकी थी, मतलब ये विज्ञापन इतने दिन लटका था एलटी का, लेकिन ये जल्दी ही हो जाएगी। ये शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तो बिल्कुल परेशान करके रख दिया अभ्यर्थियों को। बताइए कितने टाइम में तो वैकेंसी थी और उसके बाद 3 साल हो गए। क्या करते हैं ये लोग वहां बैठकर, ये तो समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, खबर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,446 पदों के लिए 28 जुलाई से आवेदन करने की घोषणा के साथ प्रवक्ता भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दी है। 2 विषयों के अध्याचन में विसंगतियां दूर होते ही प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया, लेकिन इसमें भी एक
लोचा है कि आपने जो 7 साल कोरोना रहा और फिर आपका आर्ता विवाद सॉल्व नहीं हुआ, तो गलती आपकी थी, अभ्यर्थियों की कहाँ थी? तो जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए उनके लिए भी तो मौका मिलना चाहिए, उनको भी आपको सोचना चाहिए। इससे पूर्व आयोग ने दिसंबर 2020 में 16 विषयों के प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। मतलब इसमें भी 5 साल हो गए। इस प्रकार इस बार 20 विषयों में तकरीबन 1500 पदों पर भर्ती होनी है। शुरुआत में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आयोग में पुरुष वर्ग के 19वां, महिला वर्ग में 1 विषयों का अध्याचन भेजा था। बाद में सभी विषयों का अध्याचन आयोग की उपलब्ध करा लिया गया। एक बात मैं बीच में ही रोक के बताना चाहूंगी कि अब सारी भर्तियां क्यों आ रही हैं एक साथ? वो इसलिए आ रही हैं कि अब ये जो कुछ ऐसे होंगे जो टीजीटी में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, पीजीटी में भी सेलेक्ट हो जाएंगे और इस असिस्टेंट प्रोफेसर में और इसमें भी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब अगर आपको देनी थी एक एक करके, तब वो दोबारा इसकी तरफ को रुख नहीं करता। लेकिन है क्या कि अब क्या ही कहा जा सकता है, इसलिए सरकार सबको गोल गोल घुमाना चाहती है। फिर वह अभ्यर्थी एक जगह तो ज्वाइन करेगा, सब जगह तो नहीं करेगा। तब से तो सब सो रहे थे और अब दिया तो सब एक साथ दे दिया। आयोग के सूत्रों का कहना है कि 2 विषयों में अध्याचन में कुछ विसंगतियां थी जिन्हें दूर किया जाएगा। सका देखो ये लिखा है। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अफसरों से बात की गई। इस सप्ताह के भीतर विसंगतियों का निस्तारण हो जाएगा। इसके बाद प्रवक्ता तकरीबन 1500 पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब इस बार उन्होंने बीएड डिग्री अनिवार्य कर दी। प्रवक्ता पदों पर पिछली भर्ती में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता स्नातक की डिग्री निर्धारित की गई थी, लेकिन इस बार शैक्षिक अर्हता में बदलाव किया गया है। हाल ही में शासन की ओर से जारी हुई नियमावली में प्रवर्तक भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी इस बार आवेदन के लिए पात्र होंगे। अब नहीं होगा समकक्ष अर्हता का विवाद। इन्होंने एक चीज खत्म कर दी कि पहले होता था ना कि स्नातक या समकक्ष, ये सब खत्म हो गया। प्रवक्ता भर्ती में अब समकक्ष अर्हता का विवाद नहीं होगा। भर्ती में संबंधित नियमावली में समकक्ष शब्द हटा दिया गया है और अर्हता को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई। पहले समकक्ष अर्हता को लेकर अक्सर विवाद हो जाता था और मामले कोर्ट में चले जाते थे। ऐसी भर्तियां फंस जाती थी। अर्हता स्पष्ट होते ही अब भर्ती समय से पूरी की जा सकेगी। लाखों अभ्यर्थियों को भी लगा झटका, जब मैंने बोला था भर्ती में बीएड अनिवार्य किए जाने से। अब आपको या तो ये भर्ती पहले दे देते, ये आपको पहले से बोल देना चाहिए था। कम से कम एक बार तो मौका देना चाहिए। बीएड ऐसा तो है नहीं कोई रातों रात कर ले। जिनके पास केवल स्नातक की डिग्री और उन्होंने प्रवक्ता भर्ती में शामिल होने की तैयारी शुरू कर दी थी, ऐसे अभ्यर्थियों को बीएड की डिग्री हासिल करने में कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। जिन अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री नहीं है, इस बार भर्ती में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। तो आप या तो पहले से ही घोषणा करते थे हम बीएड दे रहे हैं, तो अभ्यर्थी कर लेता, और अब नहीं किया तो ये ऐसा ही होता रहा है।